वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है। आज टीवी 9 भारतवर्ष की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज यूक्रेन के वॉर जोन से एक बहुत बड़ी खबर आई है, खबर ऐसी जिसने इस युद्ध का पूरा एपिसेंटर बदल दिया है। यूक्रेन से आई अब तक की सबसे डेडली रिपोर्ट में ये जानकारी मिल रही है कि अब युद्ध में नए वॉरियर्स की एंट्री हो चुकी है और ये वॉरियर कोई और नहीं बल्कि सुपर अमेरिका है। जी हां, सुपर अमेरिका। पिछले 9 महीने से यूक्रेन की जंग अमेरिकी हथियारों के दम पर लड़ी जा रही है, लेकिन अब अमेरिकी सेना की यूक्रेन के वॉर जोन में डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन में अमेरिकी सेना पहुंचने का मतलब है सुपर पावर की वॉर स्टार्ट, जिससे पल भर में हो सकता है विश्व विनाश। जिसका डर था वही हुआ, अमेरिका जंग में उतर गया। दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। बीते 9 महीने से इसी वक्त को टालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन बुरा वक्त आ ही गया। अमेरिका ने यूक्रेन में अमेरिकी ट्रूप उतार ही दिए। यूक्रेन की जंग, सुपर पावर की डायरेक्ट भिड़ंत। यूक्रेन की रणभूमि में अमेरिका का सीधा सीधा मतलब है अमेरिका वर्सेस रूस के बीच महायुद्ध की शुरुआत। और अगर इन दोनों के बीच जंग होती है तो ये इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये आगाज होगा वर्ल्ड वॉर का। नहीं टला संकट, छिड़ गई ग्लोबल जंग। तो क्या यूक्रेन में अमेरिका सिर्फ अपने हथियारों को परख रहा था? क्या यूक्रेन जंग वर्ल्ड वॉर की सिर्फ प्रैक्टिस भर थी? क्या बीते 8 महीने से बाइडेन रूस के हथियारों को देखना, तौलना और कम करना चाहते थे? क्या यूक्रेन की बर्बादी पेंटागन की सोची समझी रणनीति थी? क्या यूक्रेन में हुई तबाही पूरे विश्व में आने वाले सर्वनाश का सिर्फ ट्रेलर भर थी? क्या वाकई बाइडेन चाहते ही नहीं थे कि यह जंग खत्म हो? क्या ज़ेलेंस्की वर्ल्ड वॉर का सिर्फ मोहरा बनकर रह गए? क्या इन धमाकों के पीछे सिर्फ 2 महाबलशाली मुल्कों का शक्ति प्रदर्शन था? ये सारे सवाल आज जायज हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 रोकने की आखिरी बची उम्मीद आज बिखर गई है। अमेरिका ने वो कर दिया जिसके बाद आने वाले कई सालों तक विश्व शांति की कल्पना करना तक बेमानी लग रहा है। ये सोचने, कहने और स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर उतरती अमेरिकी सेना का हर बढ़ता कदम दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंकने के लिए बढ़ता कदम है। अब संग्राम महाभीषण होगा, जैसा कभी नहीं हुआ वैसा रण होगा। हम
अमेरिका के एक कदम की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ सकती है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि यूक्रेन को अमेरिका मदद करेगा, हथियार देगा, लेकिन सीधे कभी भी अमेरिका की सेना इस युद्ध में नहीं उतरेगी, क्योंकि ऐसा होने का मतलब था अगर रूस और अमेरिका आमने सामने आ जाते तो विश्व युद्ध की शुरुआत मुमकिन थी। लेकिन बीते 9 महीनों में बाइडेन का सब्र जवाब दे गया है और इसीलिए अब यूक्रेन में हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सेना उतर गई है। इस साल की फरवरी के आखिर में रूस ने यूक्रेन की जमीन पर स्पेशल मिलिट्री अभियान शुरू किया था। युद्ध की शुरुआत के कुछ दिनों के बाद ही पेंटागन ने यूक्रेन को हथियार भेजना शुरू कर दिया था। पहले यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने समुद्र के जरिए यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजनी शुरू की। फिर आसपास के देशों से यूक्रेन में युद्ध के अमेरिकी हथियार पहुंचने लगे। अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक एक साथ मल्टीपल गाइडेड मिसाइल से हमला करने में सक्षम HIMARS यानी M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तक दे दिया। अमेरिका के इन हथियारों से यूक्रेन युद्ध का पासा पलटने लगा, लेकिन अमेरिका बार बार सिर्फ यही कहता रहा कि उसका मकसद रूस के साथ संघर्ष को बढ़ाना नहीं है, बल्कि सिर्फ राजनयिक समाधान के लिए कीव की सैन्य स्थिति को मजबूत करना है। लेकिन यूक्रेन में पहुंचे अमेरिकी ट्रूप कुछ और ही कह रहे हैं। रूसी मीडिया RT.com ने यूक्रेन में उतरे अमेरिकी ट्रूप्स को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर हैं। वो वहां नाटो हथियारों की डिलीवरी की निगरानी कर रहे हैं। पेंटागन के एक अधिकारी ने इस ऑपरेशन के बारे में अमेरिका के कई मीडिया आउटलेट्स को बताया है। यह स्पष्ट नहीं है कि वहां अमेरिका के कितने सैनिक हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की इस टुकड़ी का नेतृत्व कीव में अमेरिकी आर्मी के ब्रिगेडियर जनरल हैरिक हामंड कर रहे हैं। रूसी मीडिया की यह खबर पक्की है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया भी यही कह रहा है। हालांकि अमेरिकी मीडिया में कहा गया कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक खास मिशन पर गए हैं। अमेरिका को शक है कि वॉर ग्राउंड तक पहुंचाए जा रहे अमेरिकी हथियारों की तस्करी हो रही है, इसलिए वो वहां नाटो हथियारों का ऑडिट और निगरानी करने पहुंचे हैं। यूक्रेन पहुंची अमेरिकी फौज नेटो के हथियारों की जांच में जुटी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेन में यूएस फौज की मौजूदगी पर बड़ा दावा किया है। यूएस फौज जांच में जुटी है कि नेटो के हथियार गलत हाथों में तो नहीं पहुंच रहे हैं। अमेरिकी फौज कई ठिकानों पर डिलीवर किए गए नेटो हथियारों की जांच कर रही है। यूएस इंटेलिजेंस के हवाले से कहा गया था कि यूएस अपने हथियारों को ट्रेस नहीं कर पा रहा है। रूसी दावा है कि यूक्रेन के युद्ध में अमेरिकी हथियारों के बाद अब अमेरिकी सैनिक भी युद्ध लड़ने पहुंच गए हैं। हालांकि अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक सिर्फ नाटो के हथियारों का ऑडिट करने पहुंचे हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इतनी खबर पक्की है कि यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिकी सैनिक उतर गए हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका के इस एक्शन का पुतिन क्या रिएक्शन देने वाले हैं, क्योंकि इस युद्ध की शुरुआत ही इस वजह से हुई थी कि पुतिन को अमेरिकी सेनाओं के अपने बॉर्डर तक पहुंचने का खतरा मंडरा रहा था। कहीं यूक्रेन में अमेरिकी सेना वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करने वाला खतरा तो नहीं बन जाएगी। एक किस्म से बहुत बड़ी पंगा लेने की बात होगी, जिससे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी रशिया के बीच में और अमेरिका के बीच में, नेटो के बीच में, जिससे अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड वॉर 3 की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं।
युद्ध के कोहरे में आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो रहा है। अब तक यूक्रेन के सैनिकों के कंधे पर अमेरिकी हथियार थे, अब यूक्रेन में अमेरिकी सेना भी है। दूसरी तरफ विश्व युद्ध के गुट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. वर्ल्ड वॉर की आग में एटम का ये खेल बहुत खतरनाक है। रूस और अमेरिका ये मानकर बैठे हैं कि बहुत जल्द विश्व युद्ध होगा। दुनिया तेजी से दो धड़ों में बढ़ती जा रही है। एक धड़ा रूस के खिलाफ और पश्चिमी देशों के साथ है, तो दूसरा धड़ा रूस और उसके समर्थकों के साथ है। अमेरिका और रूस दोनों अपनी ताकत और अपने मित्र बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। रूस की बात करें तो उसने अपने ग्रुप में चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, तुर्की, म्यांमार के बाद अब अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ नाटो में शामिल 30 देश हैं। अगर यूक्रेन की रणभूमि में रूस के निशाने पर अमेरिकी ट्रूप आ गए तो इसे अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक माना जाएगा। अमेरिका पर अटैक का मतलब है नाटो पर अटैक और रूस वर्सेस नाटो युद्ध का एक ही मतलब है दुनिया का वो सबसे बुरा सपना जिसे कोई कभी नहीं देखना चाहता। पूरी दुनिया किसी न किसी तरह इन दोनों खेमों से जुड़ी हुई है। भारत रूस का सबसे बड़ा साझेदार है और इस बीच वर्ल्ड वॉर के किसी भी ग्रुप का हिस्सा भी नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि भारत इस युद्ध के असर से अछूता है। मौजूदा वक्त में भारत और रूस के बीच व्यापार बहुत ज्यादा बढ़े हैं और देश हित में भारत ने यह फैसला लिया है। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में जब वोटिंग हुई तब भी भारत ने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और रूस का साथ दिया। लेकिन यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात वो ये कि भारत अमेरिका के साथ कोड का हिस्सा भी है। विश्व युद्ध की बिसात तेजी से बिछती जा रही है। अमेरिका बहुत तेजी से रूस की सरहदों के आसपास डिप्लॉयमेंट कर रहा है। टीवी9 भारतवर्ष पर आप अमेरिका के हर नए डिप्लॉयमेंट की सुपर एक्सक्लूसिव खबर देख रहे हैं। सबसे नई खबर यह है कि बीते 24 घंटों में यूक्रेन की तरफ से रूस पर 33 से ज्यादा मिसाइल अटैक हुए हैं। जवाब में रूस ने 24 घंटों में कम से कम 47 एयर स्ट्राइक की है और इसके जवाब में अमेरिका से 8 नासाम्स डिफेंस सिस्टम यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के 100 चुनिंदा सैनिकों को अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स नासाम्स एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर ट्रेनिंग देंगे। इससे पहले जर्मनी में भी यूक्रेन के सैनिकों को नासाम्स की ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा रूस के खिलाफ वॉर में यूक्रेन की और मदद करेगा फ्रांस। यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने खुद ज़ेलेंस्की को यह भरोसा दिया है। यानी 9 महीने के बाद भी रूस और यूक्रेन के युद्ध की आग ठंडी नहीं पड़ रही, बल्कि उसमें और विनाशक हथियारों का बारूद भरा जा रहा है। अब देखिए यूक्रेन को अमेरिका अब तक कौन-कौन से हथियार दे चुका है। यूक्रेन को अमेरिकी मदद किस तरीके से? 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, करीब 8500 जैवलिन मिसाइल सिस्टम, 32000 एंटी आर्मर सिस्टम, 700 स्विच ब्लेड ड्रोन्स, 150 हॉटजियर आर्टिलरी सिस्टम, 125 टैक्टिकल व्हीकल, 16 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, 20 MI-17 चॉपर्स। अब तक $18.5 बिलियन की सैन्य मदद, इंटेलिजेंस और खुफिया इनपुट, सैटेलाइट से भी मदद करने की खबरें। रूस यूक्रेन की जंग के बीच सर्बिया में भारी सरगर्मी मची है। सर्बिया ने अपने आर्मी को अलर्ट कर दिया है। सर्बिया में कोसोवो से लगी सीमा पर नई यूनिट की तैनाती की गई है। सर्बियन आर्मी बैरक के ऊपर नाटो के ड्रोन दिखने के बाद यह अलर्ट जारी हुआ है।
दूसरी तरफ सर्बिया को जर्मनी ने दो टूक कह दिया है कि वो रूस और यूरोपियन यूनियन में से किसी एक को चुन ले। जर्मनी को सर्बिया ने मॉस्को से रिश्ते रखने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। यानी वर्ल्ड वॉर की खेमेबाजी अब जोर शोर से हो रही है। सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसके बाद में जितने भी 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थी, 4-5, उनमें रशिया ने, अमेरिकन ने अपने ट्रूप्स में और अपना इक्विपमेंट भेज दिया है। और जितनी भी रशिया की कंट्रीज़ थी जो रशिया के साथ जुड़ी हुई थी सोवियत यूनियन का, लगभग 16 से 17 कंट्रीज़, वो सब के सब ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो के अंदर आ गई हैं। और उनके सब के अंदर किसी न किसी प्रकार का अमेरिका की तैनाती है, आइदर इन टर्म्स ऑफ एयरफोर्स और इन टर्म्स ऑफ ट्रुप्स और इन टर्म्स ऑफ बख्तरबंद गाड़ियाँ या टैंक्स। दुनिया में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अब तक सिर्फ ताकत की नुमाइश हो रही थी। ये दावा कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि न्यूयॉर्क में वॉर साइंस के जाने माने प्रोफेसर नूरियल रूबिनी का भी यही दावा है। प्रोफेसर नूरियल रूबिनी ने दावा किया है कि यूक्रेन से दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ये विश्व युद्ध साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है। ईरान और इजराइल भी टकराव के कगार पर पहुंच गए हैं और आज नहीं तो कल चीन भी ताइवान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच भी जबरदस्त टेंशन का माहौल है। प्रोफेसर रूबिनी ने ही दुनिया में 2008 में आए रिसेशन की भविष्यवाणी की थी। इस सटीक भविष्यवाणी के बाद वॉल स्ट्रीट ने प्रोफेसर रूबिनी का नाम डॉक्टर डूम रख दिया था।